I don't know वो कौन था, उसने मुझे किडनैप क्यों किया। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो मुझे जीना ही नहीं है। मुस्कान मेरी बंदी बन गई। तुझे अब ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं जहां तेरे लिए प्यार ही नहीं है। कोई बीच में नहीं आएगा आज। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। ओके, तो मैं इस गलती को अभी और इसी वक्त सुधार दूं। मैं समर्पण नाम तुमको अभी और इसी वक्त डिवोर्स। और आज के बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। वरना ये तुम क्या कह रहे हो? ये शादी है, कोई खेल नहीं कि आज की और कल तोड़ दी। मामू साहब ये गलत है। आप सबके कहने पे मैंने शादी की। अगर मैं शादी को निभाना चाहता हूं या नहीं तो मेरी मर्जी के सिर्फ नहीं। आप सबके सब कान खोल के सुन लीजिए, ये रिश्ता, ये शादी मुझे अब नहीं निभानी। पर बन्ना आप ऐसे कैसे? भाई साहब, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। That's it. नाउ आई होप कबू कि तेरे लिए सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तेरी शादी लीगल तरीके से हुई थी और तेरा डिवोर्स भी लीगल तरीके से ही होगा। मैं और समर्थ साथ थे, साथ हैं और आगे भी साथ में ही रहेंगे। तो तू ये बात जितनी जल्दी समझ ले तेरे लिए ही अच्छा होगा। तो आज के बाद हमारे बीच आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। भूल तो तू पहले ही गई थी मुस्कान। अगर तुझे याद होता तो तू अपनी बहन के साथ कभी ये नहीं करती। मुझे पता है कि तू इस वक्त ये सोच रही होगी कि तू जीत गई। सब कुछ तेरे हिसाब से हो, पर ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहेंगी मुस्कान। तू इस रिश्ते में कभी खुश नहीं रह पाएगी, पछताएगी, बहुत पछताएगी। दिया, आई थिंक रहने देखो। मुझे अब इन लोगों से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो रिश्ते बनने से पहले ही तोड़ दी। और ये घर चलते हैं प्लीज। दादी माँ चली, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हम घर चलते। काव्या, समर्थ, एक मिनट मुस्कान, एक मिनट। काव्या, मैं अब क्या कहना है? सब कुछ तो आपने कही थी।
देखो मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसे हैंडल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, पर यकीन मानो क्या ये इसमें ना मेरी गलती है ना तुम्हारी ना मुस्कान की, ये सिर्फ हालात ही ऐसे हो गए कि हो गया आपका? क्या हम जाए अभी? देखा मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग बहुत थक गए होंगे। आज की रात आप लोग प्लीज यहाँ पर ही गुजार लीजिए। कहो दादी माँ, काव्या प्लीज। मुझे यहाँ रिक अपनी शादी का और मजाक नहीं बनाना समझ से, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। प्लीज सुनिए, मामू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत रात हो चुकी है, इस वक्त आपका निकलना सही नहीं होगा। वैसे भी आपको घर जाते जाते 2-3 घंटे लग जाएंगे। प्लीज दादी सा के खातिर रुक जाइए, उनके लिए बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। प्लीज। वैसे तो हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या बोलें, क्या कहें। आप रुक जाइए, हमें सोचने समझने का मौका दीजिए, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। काव्या प्लीज मना मत करना। प्लीज आइए। मुस्कान, बन्ना, रुक जाइए। बन्ना, वैसे तो हमें आपका फैसला समझ नहीं आया, पर हमारे घर की प्रथा है, जब तक कुल देवी की पूजा ना हो, दुल्हा दुल्हन एक कमरे में नहीं सोते। ऐसा आप जानती हैं मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता। आप क्यों? हम जानते हैं बन्ना, पर हमारे लिए मान जाइए। जी, आपका हुक्म सर्वोपरि। मनसा जी हुकुम। दुल्हन को उसी गेस्ट रूम में ले जाओ जिसमें से वो भागी थी। चलिए। चलिए आइए। तुम्हारी सब कुछ ठीक रहेगा। ओके? हुकुम, इतना परेशान होने की जरूरत ना है, सब ठीक हो जाएगा। चुप करके सो जाओ बस। कैसे परेशान ना हो मनसा, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस मुस्कान से, लेकिन फिर वापस आ गई। जब मैं मुस्कान को देखती हूँ ना तो खून खौल जाता है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने मेरे बन्ना पे। एक सेकंड उससे अलग नहीं होना चाहते हैं वो। पता नहीं ये मुसीबत फिर कहां से आ गई। उससे संभालना तो बहुत आसान था, पर ये मुस्कान। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं तो। नहीं, वो पाइसा हमें एक दूसरे से दूर रखना चाहती है। फिर भी तुम ऐसे छुपके मुझसे बात करने आए हो। जब से आए हो चुपचाप बैठे हो, कुछ कह नहीं रहे। मुस्कान, बाइसा ने जो भी किया, जो भी कहा, उसका प्लीज बुरा मत मानना। प्लीज
तो क्या है ना, रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं और इसलिए उन्हें सब करना पड़ा, राइट? फिर तुम इतने चुप क्यों हो? एक्चुअली मैं काव्या के बारे में सोच रहा था। उसका मुझे सच बताऊं तो मुझे काव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। एकदम सही का हुक्म आपने। जे शुक्र कर लो कि भगवान ने रहम कर दिया जो सब मेहमानों के सामने ना हुआ, वरना तो अच्छा खासा तमाशा बन जाता हम सब लोगों का। तमाशा तो अब भी हो रहा है ना मनसा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं, कैसे निकालूं इस मुस्कान को हमारे घर से बाहर। मैं समर्थ रनावत तुमको अभी और इसी वक्त डिवोर्स देता हूं। प्लीज प्लीज भी शांत हो जाओ। जो होना था वो हो चुका है। उसके बारे में सोच के अब अपना दिल छोटा करने से कोई मतलब नहीं बनता। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो शादी के लिए मना किया था, मुझे ना करने के, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? काव्या, परेशान मत हो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देख, आज भले ही तुझे सारी चीजें गलत नजर आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुझ जैसे इंसान के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता बेटा। सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मुस्कान, काव्या के साथ आज जो कुछ भी हुआ ना, उसे हैंडल करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि वो लोग आज रुक गए। ऐसा मुझे बस कल सुबह का इंतजार है, ताकि आज की काली रात खत्म हो जाती है और कल सब कुछ ठीक हो जाए। और उसके बाद कल से मैं और तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। तुम काव्या की इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मेरी बहन है वो, अच्छे से जानती हूँ उसे। कुछ टाइम में खुद ही ठीक हो जाएगी। और देखना, खुद आके मुझे थैंक यू बोलेगी। अगर वो मेरी बातों से कन्विंस होती तो ऐसे डांटती नहीं मुझे, उल्टा थैंक यू बोलती कि तूने उन किडनैपर से अपने आप को बचा लिया और मुझे। और वैसे भी उसे इस रिश्ते से क्या मिलता है ना? मुस्कान, तो तुम लोग जो तुम्हें किडनैप करना चाहते थे, उनके बारे में कुछ पता है तुम्हें? क्या थे? हाँ, उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पास्ट के बारे में जानते हैं, तो कुछ बताया उन्होंने? हाँ, एक्चुअली वो समर्थ, मुझे कुछ याद नहीं है। मुस्कान, तुमने कहा था कि उन्होंने तुम्हें फोन किया था। उनका नंबर तुम्हारे फोन में होगा, राइट? मैं देख सकता हूँ।
मासा, मामोसा, जल्दी नीचे आइए। ये शनि कितनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? आई होप एवरीथिंग इज ओके। मैं भी आता हूं। ओके। क्या करूं? कॉल लॉग से नंबर भी डिलीट नहीं कर सकती, वरना क्या दिखाऊंगी कि किसका कॉल आया था। मासा, हॉस्पिटल से फोन आया था। संभव को सर पे चोट लगी, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर पे चोट लगी है? लेकिन कैसे? आज तो घर पे शादी थी, तो फिर वो बाहर क्यों गया था? भाई साहब, ये वक्त बातें करने का नहीं है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए अभी उसी वक्त। लेट्स गो। मामोसा, मैंने गाड़ी मंगवा ली है, प्लीज जल्दी चलिए। चलिए मासा, प्लीज। और मुस्कान, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग हॉस्पिटल जाके आते हैं। ओके, लेट्स गो। आइए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सब तरफ से बुरी खबर आ रही है। भगवान करे उस बच्चे को ज्यादा चोट न लगी हो। आई होप हम मंदिर ही जा रहे हैं। हाँ, वहीं जा रहे हैं। आई प्रॉमिस यू, तो करना पड़ेगा। बट यू डोंट ट्रस्ट मी क्या? ट्रस्ट? अगर ट्रस्ट नहीं होता तो मैं यहाँ आती। यू नो, आई थॉट कि तुम आओगी। Well, let's just say कि तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण मैंने अपना मन बदल दिया। संभव कहाँ चला गया? गजब के इंसान हो यार तुम। पहले मुझसे फेक प्रॉपर्टी के पेपर सुनाए और उसका बिल तो क्लियर किया नहीं, और अब ये पैसे दे रहे हनीमून सूट बुक कराने के लिए। हाँ देख, पहले इस पैसे में अपना बिल क्लियर करूंगा, और अगर पैसे बचे तो फिर तेरा रूम बुक करूंगा। तुझे जो करना है ना कर, पर अगर मुझे कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं उस लड़की को अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दूंगा, समझा? ना बड़ा झूठ संभव ने मुझसे बोला, और मैंने उसकी बातों में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी। नहीं, पर अब नहीं, मैं यहां से जा रही हूं। मुस्कान, अरे मुस्कान, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा, अंदर आओ। अरे आओ ना, आओ अंदर आओ, आओ। मंडप तैयार, पंडित जी भी आने वाले। You liar! You cheater! तुमने मुझे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। और I just don't believe this, संभव। तो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? हाँ, bloody liar! मैंने सब कुछ सुन लिया है। I was right about it.
तुम एक नंबर की यूजलेस और लूजर किस्म के इंसान हो। मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? जस्ट गो टू हेल। छोड़ मुझे। प्लीज। कोई बात नहीं सुनी है तुम्हारी, सब सुन लिया मैंने। झूठे कहीं के। तुम कल चलिए। अगर संभव ने हॉस्पिटल में इन लोगों को सब कुछ बता दिया तो